दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक ये कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार मन्नू भंडारी जी की एक कहानी लेके आया हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश में मझदौर जिले के भानपुरा गांव में जन्मी मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। मन्नू भंडारी जी वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। मन्नू भंडारी जी धर्म युग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त की। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। मित्रों, आज मैं मन्नू भंडारी जी की जो कहानी लेके आया हूं उसका शीर्षक है शमशान। तो देर न करते हुए इस कहानी का आरंभ करता हूं। लीजिए प्रस्तुत है कहानी शमशान। रात के 10 बजे होंगे। शमशान के एक ओर डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जे ही घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। शमशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं उतनी ही घृणा उससे पाता हूं। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कहीं उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूं। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उन्हें अपनी गोद में स्थान देता हूं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा मेरे साथ इतनी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। शहर और शमशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है? कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शेरी फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती हैं, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूं कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हूक उठाती और बसंत की सुरमई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करूं, ईश्वर ने मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। एक आंख से शमशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? शमशान ने कहा, तमन्ना? मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूं। पहाड़ी मुस्कुरा दी। इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने शमशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन शमशान के हृदय को भेद गया। सारा क्रियाकर्म समाप्त कर जैसे तैसे युवक को संभालकर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा वह अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में शमशान ने देखा वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था। आंखें सूजकर लाल हो गई थीं। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा।
कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करते रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक शमशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वह यही सोचता रहा कि काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला। यूं तो यहां रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक ही दिन में अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा? वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा। और मैं भी चाहता हूं कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। सारे दिन यह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव ना आया। हां, आसमान में जब सांझ का दुधलका छाने लगा तो वह युवक आया और पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक यह क्रम बना रहा। फिर युवक का आना भी बंद हो गया, पर शमशान उसे न भूल सका। प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी ना पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? शमशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेध दिया हो, वह कभी जीवित नहीं रह सकता। पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु हो गया और यह एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन में उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। वह अक्सर उसकी बात करता, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मथे डाल रहा था। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी अपरिचित स्वर की करुण चित्कारों से दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। शमशान ने सोचा वह अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है। पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझने में देर ना लगी कि यह भी उसकी पत्नी थी। सब लोग कह रहे थे इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है।
वरना 5 ही वर्ष में दो दो पत्नियां न छोड़ जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर बिलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा। तुमने अपने मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पोंछ दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी। मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरी अनुभागिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो दो शरीर और एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। इसी तरह वह रोज आता, घंटों बिलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी, वह भी मिट गई। एक बार शमशान फिर उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा, और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। शमशान बराबर मन में यह साध संजोए बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछड़ने की आशंका न हो। पर उसका शव ना आया। उसके हृदय की लालसा लालसा बनी रही। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते। शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे कि शमशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो, पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था। आज भी उसकी चीत्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज वाले रूप में कोई अंतर न था। उसकी बातें भी वही थीं। केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, नासमझी थी। पहली उसकी अनुभागिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही बिलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा हो। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह आवाक विमूढ़ सा देखता रहा। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है।
मित्रों, ये थी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी कहानी शमशान। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे ऐसी ही अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।